मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदिल ऐसे ही ये बात नहीं कह दी। इसके बाद सूर्य आपके पास आता हूं, ऐसे ही नहीं कह दी कि यूपी में होता तो क्या होता। 183 एनकाउंटर के दौरान 23,300 गिरफ्तारियां। कोई दंगा करेगा तो उसकी तस्वीर चौराहों पर लग जाएगी, उसी से वसूली की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की कसम थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो माफिया मिट्टी में मिलते दिखाई दिए। तो यह कड़ाई राजस्थान में नहीं हुई। आदिल, आदिल आदिल अपनी आवाज अनम्यूट करिएगा, शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है। नहीं बड़े भाई, मेरी आवाज तो ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हैदराबाद में जीएचएमसी में चुनाव में आए थे योगी जी, तो 0 सीट मिली थी। अभी तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, बोलिए आ जाए 0 सीट मिल के जाएगी। अभी तक 1 एमएलए, पहले 5 एमएलए था, योगी जी आए 1 एमएलए पे आ गए। हाथरस योगी जी क्या हुआ, अभी अमेठी में लड़की के साथ जो वाकया हुआ वो योगी जी के राज में हुआ। कानपुर में उस बच्चे को मारा गया, योगी जी के राज में हुआ। दंगा रोक रहा था जो एसएसपी मेरठ में आपने ट्रांसफर किया। तालिबान बहुत याद आता है, वो योगी जी भूल जाते हैं। उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर जो देश की हैं मोहतरमा, उन्होंने तालिबान को अभी 200 करोड़ रुपया दिया। महाकाल कॉरिडोर में जो घोटाला, मध्य प्रदेश की सरकार है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां तो महिलाएं नहीं सुरक्षित दिख रही है। ये कैसी सुरक्षा की बात कर रहे हैं योगी जी। एनसीआरबी डाटा में पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा क्राइम है तो उत्तर प्रदेश में है। तो योगी जी किस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? आप ही बताइए। वाह, दूध की फैक्ट्री, वाह। योगी जी सूर्य बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास ही आऊंगा। आदिल को 30 सेकंड और दीजिए। बतलाइए, आप ही बताइए कि एक एमपी पर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चलता है उसी उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी किस मॉडल की बात कर रहे हैं? तेलंगाना भेज दीजिए, पता चल जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। और अभी कर्नाटका में योगी जी जहां गए थे 70% वहां चुनाव हार गई है भाजपा। इसलिए गलतफहमी में मत रहिए कि योगी जी जाने से चुनाव जीत जाएगी। नहीं, अरे छोड़िए आदिल, एक बात बड़ी अच्छी होती है लोकतंत्र में कि चुनाव होता है तो सबकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। पिछली बार यहाँ पर 26 में से 25 पर जीत मिली थी। इस बार देखिएगा ज्यादा समय नहीं है, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन आपने मॉडल की बात की है। अच्छा ठीक है, आपने मॉडल की बात की है। सूर्या बताइए किस मॉडल की बात हो रही है? धन्यवाद राकेश भाई। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं मॉडल की बात भी बता रहा हूं, उससे पहले मुझे वो एक शेर याद आ रहा है। वो झूठ बोल रहा था बड़ी मासूमियत से, मैं एतबार करता तो ना क्या करता। दर्शक सोच रहे होंगे कि भैया भाग्यनगर नगर निगम चुनावों में भैया कितनी भाजपा डाउन हो गई। इनको ये जानकारी नहीं है कि 2020 के नगर निगम चुनावों में, भाग्यनगर नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की पार्टी से ज्यादा सीटें जीती थी और दूसरे नंबर की पार्टी बन के आ गई। सुन लिया करो, बीच में मत कूदा करो। आदिल हसन, गरम तवे पे बैठ के पॉपकॉर्न की तरह मत घूटा करो। सुन लिया करो, तुम्हारे बीच में नहीं बोला। और अब सुनिए कि मॉडल की बात। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का मॉडल ये है कि कोई अपराधी यदि किसी गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा करता है तो उसकी जमीन तो छुड़ाई जाती है, साथ में जो वो अपराधी ने कब्जा कर रखा होता है अपने मकान पे, वो भी बुलडोजर चल जाता है। अभी आपने बात कही इनकाउंटर्स की, तो मैं उससे आगे ले जाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति आज ये है कि अपराधी जो है ना, वो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, अन्यथा वो जेलों में बैठे हैं। वो कई अपराध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अरे अपराध करेंगे तो योगी बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। और ये जो बैठे यहाँ पर बैठ के चिल्ला रहे हैं ना आदिल हसन जैसे लोग, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक है वो ठोक के ट्रैक है। वो जहां भी जाते हैं विजयी होके आते हैं, इस बात को याद रखना। और राजस्थान, सुनो कर्नाटका में क्या हुआ? राजस्थान के अंदर 28% से ज्यादा की बेरोजगारी दर है। राजस्थान के अंदर मदरसों को 25-25 लाख रुपए आप लोग डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन जो स्कूल हैं उन स्कूलों के लिए कोई भी किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ही वो ठीक है। सूर्या मैं आ रहा हूं। आदिल एक बात, आपकी पार्टी पहली बार राजस्थान के चुनाव में उतर रही है, तो राजस्थान की बात कर लीजिए सर, आपके लिए बड़ा मौका भी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, सर तन से जुदा के नारे लगे, उस पर आप लोग नहीं कुछ बोलते हैं।
नासिर जुनैद की बात करते हैं ओवैसी जब जाते हैं, लेकिन सरतन से जुदा किनारे लगे उस पर नहीं बोलते। कन्हैया लाल के घर वो जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि नहीं सूट करता आपकी पॉलिटिक्स को। आप सिर्फ एक वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, ये तो राजस्थान में भी हमास की बात करते हैं जाकर, राजस्थान में नहीं करते। बोलने दी राकेश भाई, अगर कन्हैया लाल पे आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले अगर किसी ने सांत्वना और गलत कहा तो उसके साथ खड़े रहे, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आईसिस के खिलाफ अगर सबसे पहले भारत में किसी नेता ने बोला है तो बैरिस्टर साहब ने बोला है। जाकर ट्रैक रिकॉर्ड पता कर लीजिए। ये सेंथिल को जो है ना, इस बैठाए में बीजेपी के चमचे को, राजनीतिक विशेष सूर्य प्रकाश को, इस चमचे को बोलिए चुप हो जाए। बीजेपी का चमचा था, आज स्टेशन बन गया। नहीं आदिल, ये अच्छा नहीं लगता है आपको अगर सूर्या मैथिल यही पलटकर आपको टैगिंग दे देंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो ये मत बताइए कौन यहाँ पर किसके लिए क्या है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। कोई दूसरा क्रॉस कर रहा है तो तर्क है तो वो तर्क सामने रखिए। सूर्या मैथिल 1 मिनट 20 सेकंड और आदिल प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए। सूर्या मैथिल आप भी टैगिंग मत दीजिए। नहीं, कोई किसी को टैगिंग नहीं देगा, प्लीज कोई किसी को कोई टैगिंग नहीं देगा। आदिल 20 सेकंड और आपको फिर शिवम आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए आदिल प्लीज 20 सेकंड और। राजस्थान में इतनी बौखलाहट है कि कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ। जमील खान साहब प्रदेश अध्यक्ष है, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है कि उनको सुरक्षा दिया जाए। कल इतनी बौखलाहट बीजेपी और कांग्रेस दोनों को है क्योंकि एक लीडरशिप खड़ी हो रही है, एक हक और इंसाफ की बात हो रही है। और वहां पर मीना कम्युनिटी से भी हमारे लीडर आ रहे हैं और नॉन मुस्लिम से भी एक बड़ा तबका हमारा साथ दे रहा है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों को बेचैनी है। कल हमला हुआ प्रदेश अध्यक्ष पे, इलेक्शन कमिश्नर इस मामले को संज्ञान दे और उन्हें सुरक्षा दे। ये आपके माध्यम से वो सब ठीक है।